यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पहुँच गया है। तो जो हुजूम है यहाँ पर, इन सब का इरादा सिर्फ जो कह लीजिए चाहत जो है वो सिर्फ एक ही है कि एक नज़र सिद्धार्थ शुक्ला की देख ले, जिससे पहले कि वो पंचतंत्र में विलीन हो जाएं। विद्या, क्योंकि आपके पास पोस्टमार्टम से जुड़ी भी तमाम जानकारी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना विलंब क्यों हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक कंक्लूसिव क्यों नहीं आई है और आएगी तो कब तक? जी देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंक्लूसिव तब तक नहीं आती है जब तक कि विसेरा रिपोर्ट नहीं आती है। और विसेरा रिपोर्ट में जो केमिकल रिपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो तुरंत नहीं मिलता है। और ख़ासतौर से आप समझ लीजिए तब जब फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज पे बहुत ज़्यादा, मुंबई की जो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है कलीना में, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर वैसे ही रहता है। बहुत सारे जो केसेस होने की वजह से ये उनमें काफ़ी डिलेज होते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, ऐसा ही बताया जा रहा है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसको अगर आप देखें तो उसमें जाहिर सी बात बताई गई है कि किसी तरह की इंजरी नहीं है, जो एक बहुत अहम बात है। अगर आप देखें बहुत सारे जो देखते हैं हम, इससे पहले जैसे सुशांत सिंह राजपूत का भी मामला था, हालांकि वो सुसाइड का मामला था, लेकिन उसमें भी क्योंकि जब कोई इंसान सुसाइड करता है तो उसमें इंजरीज कुछ होती हैं, लेकिन इस मामले में कोई इंजरीज बॉडी में, ना इंटरनल इंजरी है ना एक्सटर्नल इंजरी है। तो ये एक कह लीजिए एक दिखाता है, राह दिखा रहा है कि इसमें कोई फिलहाल अभी तक तो फाउल प्ले नहीं है। लेकिन बाकी जो विसेरा रिपोर्ट है, पूरी की पूरी रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी पुलिस कुछ कहना चाहेगी इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पे। इस वक्त वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि इसमें कोई इंजरीज नहीं है और ये हो सकता है कि नींद में जब, क्योंकि वो जैसा कि स्टेटमेंट में मां ने और घर के सदस्यों ने बताया है कि 3 बजे के आसपास वो उठे अचानक, उनको सीने में दर्द हो रही थी और सिद्धार्थ ने अपनी माँ से भी बताया, लेकिन वो फिर आराम करने चले गए। लेकिन जब तकरीबन सवेरे उठने का समय था तो वो नहीं उठे, तो यानी कि जब वो नींद में ही उनकी मौत हो गई। इस बात को यही दर्शाता है जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है कि कोई इंजरी नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ नींद में वो हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ है। लेकिन ये तब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगा जब तक विसेरा रिपोर्ट नहीं आ जाता। साथ ही विद्या, इस बात पर भी कई लोगों ने जानकारी विद्या, लगातार हम दिखा रहे हैं शहनाज किस तरीके से अब टूटी हुई और काफ़ी ज़्यादा भावुक अवस्था में है और ये समझ में भी आता है वो लंबे वक्त से सिद्धार्थ के साथ जुड़ी हुई थी। कल हालांकि कहीं नज़र नहीं आई, ना घर पर और ना ही अस्पताल में उनके जाने की कोई सूचना मिली। क्या उनसे किसी तरह की कोई बातचीत आपकी हो पाई है? जी, शहनाज अभी इस वक्त किसी तरीके से बात करने की हालत में नहीं है। आप समझ लीजिए ये वो कपल था जो जैसे इट कपल बताया जाता था टेलीविजन इंडस्ट्री का, जिसको कि हर कपल देख के ईर्ष्या करता था कि इतना अच्छा कपल कैसे हो सकता है। शहनाज और सिद्धार्थ की जो जोड़ी है उसे बहुत अप्रिशिएट किया जाता था और यही वजह है कि इस वक्त एक साथी को, एक अहम साथी को खो देना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा भावुक होगा। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पा रही हैं। यही बताया गया था, कल भी वो परिवार के साथ ही थी, पूरे दिन वो सिद्धार्थ की माँ और बहनों के साथ थी, ऐसा ही बताया गया था। और आज भी वो जब निकली हैं और यहाँ आई हैं तो उनकी हालत इस वक्त ऐसी नहीं कि वो कोई भी स्टेटमेंट जारी कर सकें या बात कर सकें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस वक्त वो अपने दोस्त, एक अहम साथी के साथ उनकी आखिरी यात्रा में इस वक्त यहाँ साथ में हैं। और एक बार उन्होंने, आप कह लीजिए, पंचतंत्र में जब विलीन होंगे सिद्धार्थ, तो उससे पहले उनके दर्शन एक बार जरूर कर लिए, जो इनके लिए बहुत अहम थे और इसीलिए वो यहाँ आई भी थी। बिल्कुल बेहद भावुक अवस्था में यहाँ पर शहनाज गिल दिखाई दे रही हैं, साथ में उनके परिवार के सदस्य उन्हें ढांढस बंधाते हुए। और तीसरी तस्वीर में आप सिद्धार्थ की मां को देख सकते हैं जो जाहिर तौर पर इस वक्त ऐसी अवस्था में कि उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। अनुराग मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या विलंब हो रहा है, क्यों इतना वक्त लग रहा है? क्योंकि आधे घंटे पहले पार्थिव शरीर पहुंच चुका था ओशीवारा शमशान घाट में।
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी को एम्बुलेंस से तो निकाल लिया गया है, अंदर भी ले जाया गया है, लेकिन वक्त क्यों लग रहा है, शायद मैंने जैसा पहले भी मेंशन किया कि किसी खास के आने का इंतजार हो रहा है। माँ उनकी आ चुकी हैं, शहनाज गिल आ चुकी हैं, उनकी बहनें आ चुकी हैं, उनका बहनों ही आ चुका है, उनके टीवी से जुड़े हुए सितारे जो उनके दोस्त भी थे और उनके घर के भी काफ़ी करीबी माने जाते थे, वो सब भी यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन क्या वजह हो सकती है कि इसे डिले हो रहा है, क्यों 5-10 मिनट का और अतिरिक्त वक्त लग रहा है? इसके पीछे भी संशय है, क्योंकि अगर हम बाहर के माहौल को जज करते हुए एक टिप्पणी करें तो यही है कि उनके परिवार के लोग उनसे उनके परिवार से मेल रखने वाले लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कि करके पहुँच रहे हैं, तो अभी उनका आना जाना जो है वो अभी थमा नहीं है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई और करीबी किसी के आने का इंतजार हो रहा है, और जो अंतिम क्रियाएं जो होती हैं उन्हें प्रारंभ कर दिया गया, वो शुरू हो चुकी हैं और लगातार लोग आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आखिरी दर्शन करना जो चाहते हैं, फैंस की चारों तरफ भीड़ है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इसी तरह का शायद इसको देख के यही अंदाजा लगा सकता है कि किसी खास का इंतजार हो रहा है कि वो भी आ जाएं और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा सके। अनुराग, अब ये भी देख पा रहे हैं अब अंदर की ओर लोगों का बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे में कभी भी इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। मूवमेंट हम देख पा रहे हैं, जहां से आपका कैमरा तस्वीरें दिखा पा रहा है, और इस कैमरे की नज़र से ये समझा जा सकता है कि अब कभी भी किसी भी वक्त अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जी, कभी भी शुरू हो सकती है। और जैसे आपने देखा कि लोग आ रहे हैं, अंतिम दर्शन करके जा भी रहे हैं, क्योंकि अंदर भी पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की भीड़ ना हो, क्योंकि एक कोविड प्रोटोकॉल के तहत भी शमशान घाट के अंदर जितने लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए उतने ही लोग अंदर मौजूद रहें। हालांकि अब कोई व्यक्ति विशेष की डेथ होती है, जब इस तरह का कोई शख्स इस शमशान घाट में पहुंचता है तो वहां पर अतिरिक्त भीड़ का प्रेशर भी होता है। उन सब सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करके, और जो परिवार के लोग हैं सिद्धार्थ शुक्ला के, वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल सकें। और क्योंकि लगातार मीडिया भी उनसे सवाल पूछ रही है, उनसे मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, तो ये जो उनके मन का जो भारीपन है वो थोड़ा सा कम हो सके, उसके बाद वो सारे लोग सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम क्रियाओं को शुरू करें। लौटूंगी मैं आपके पास, तमाम डिटेल्स, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें हम आपको लगातार ओशीवरा शमशान घाट से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर परिवार वाले तो पहुँच ही गए हैं, रिश्तेदार भी मौजूद हैं। शहनाज गिल जो उनकी काफ़ी करीबी मानी जाती हैं, शोक सदमे में इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, और उस माँ का दर्द भी समझिए जिसने अपना बेटा खो दिया है। कल हमने परिवार वालों की हालांकि किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, लेकिन आज चंद तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि टूट गया है ये परिवार, ये बिखर गया है, और एक सदस्य उसका हमेशा के लिए चला गया है। अब से कुछ ही देर बाद मुखाग्नि दी जाएगी ओशीवरा शमशान घाट में। विद्या मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई। विद्या, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत बड़ा नाम टीवी जगत में, टीवी इंडस्ट्री में, और उन फैंस के लिए तो क्षति है ही, परिवार की क्षति को तो समझ से भी परे है, क्योंकि ये वो अपूर्णीय क्षति है जो कभी नहीं भर पाएगी। एक बेटा खो दिया है मां ने, एक भाई खो दिया है बहनों ने। जी बिल्कुल, परिवार के लिए सिर्फ एक स्टार नहीं, एक बेटा, एक भाई उन्होंने खोया है, और वो भी ऐसा भाई जो सबके आंखों का सितारा था। आप समझ लीजिए, ये पूरा परिवार अपने बेटे के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता था। माँ के लिए सबसे जरूरी था उनका बेटा, और बेटे के लिए भी हमने देखा था कई सारे इंटरव्यूज में, आप कह लीजिए, या फिर कई सारे जो फोटोग्राफ सोशल मीडिया में दिखते हैं, उसमें भी साफ दिखता है कि माँ जो सिद्धार्थ की थी वो उनके लिए बहुत अहम थी। वो उनसे बिछड़ के नहीं ज्यादा दूर रह सकते थे। अक्सर
उन्हीं के साथ, क्योंकि ज़िंदगी भी उन्हीं के साथ गुजार रहे थे। अभी इस वक्त भी 40 साल की उम्र में भी तो बहुत अहम रोल प्ले करती थी उनकी माँ। और यही वजह है कि इस समय में, ऐसे समय में जब एक बेटे को वो उन्होंने जब खोया है उनकी माँ ने, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा गमगीन है वो इस वक्त। इनफैक्ट कुछ लोग बताया रहे थे, घर से जो निकले थे उन्होंने बताया कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। वो रो रो के उनका बुरा हाल हो गया था। कुछ लोग जो उनसे कल मिले थे उनका यही कहना था। और हालांकि कई सारे जो लोग हैं वो तो यहाँ तक कह पाए शायद हो सकता है कि माँ आखिरी दर्शन करने यहाँ नहीं आ पाए और इसी वजह से घर पर जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जाएगा। लेकिन माँ ने आश्वासन दिया कि नहीं, वो यहाँ आएंगी और इसी वजह से सीधे जो पार्थिव शरीर है अस्पताल से सीधे यहाँ शमशान भूमि पे लाया गया और यहाँ पर अंतिम क्रिया की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मुंबई पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इस पूरे मामले में। अब देख लीजिए, अक्सर तो उन्हें जिस तरह से हम दिल्ली में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वीआईपी मूवमेंट होता है तो परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, जब एक बड़ा सितारा टूट जाता है, अपने शिखर से गिरता है, तब इस तरह से माहौल मुंबई का गमगीन हो जाता है कि लोग सड़कों पे आ जाते हैं अपने सितारों से मिलने के लिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुंबई पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है। खासतौर से अभी जब प्रोटोकॉल कोविड का चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अहम बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर छोटे से ही इलाके में कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो कतई मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस अपनी भरसक कोशिश करने में लगी हुई है। जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती, क्राउड कंट्रोल करना, उन फैंस को कंट्रोल करना जो एक झलक पाना चाहते हैं अपने चहेते सितारे के। 3 तस्वीरें आपके सामने और ये 3 तस्वीरें काफ़ी हैं दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला के सफ़र को बयां करने के लिए। अंतिम सफ़र की तस्वीर, अंतिम क्रिया की तस्वीर, बीच में शहनाज गिल की तस्वीर, क्योंकि बेहद करीबी शहनाज गिल, कई सुनहरी यादें दोनों की जुड़ी हुई हैं बिग बॉस के साथ और साथ काम करने के दौरान, और उस माँ की तस्वीर जिसने अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया। विद्या, यहाँ पर एक ऐसे शख्स, एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। जाहिर तौर पर पुलिस अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि वहाँ पर फैंस का जमावड़ा ना हो, लेकिन क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये भी होता है कि किसे अंदर जाने दिया जाए, किसे नहीं। कौन से वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोग हैं जिन्हें इस गेट के अंदर जाने दिया जाएगा और किसको बाहर रखना है, कि कैसे तय किया गया? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से साफ कर दिया गया था कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इससे पहले भी जो लोग आए थे घरों पर उन्होंने जिन्होंने कहा था कि उनको यहाँ आना है, एक लंबी फहरिस्त बना दी गई थी और उसके बाद वो लोग आए हैं। हर कोई जो घर पे पहुंचा था वो यहाँ नहीं आया है। कुछ लोग जो घर पे पहुंचे थे, जैसे हमने देखा था शेफाली जरीवाला को अगर आप ले लीजिए, वो घर पे भी पहुंची थी, यहाँ पर भी पहुंची। तो जिसने कहा कि वो यहाँ आना चाहता है, जो आ सकता है, जो यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं, उन सब की पूरी लंबी फहरिस्त बनाई गई थी और उसके बाद ही और लोगों से भी आग्रह किया गया था जो नहीं आ सकता वो लास्ट मिनट में ऐसा ना हो कि वो सडनली पहुँच जाए। तो एक लंबी फहरिस्त है जो मुंबई पुलिस के साथ बैठ के बनाई गई थी ताकि वो उन्हें भी पता रहे कि कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। और उसके बाद ही ये पूरा निर्णय लिया गया था कि घर की बजाय यहीं सीधे शमशान भूमि पर ही पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये अपने आप में काफ़ी जटिल है। कल से मुंबई पुलिस इसी बात में लगी हुई थी, पोस्टमार्टम से लेकर लास्ट राइट्स तक सब कुछ टू द टी काउंट करके हर चीज़ों को निभाया गया है। मुंबई पुलिस और परिवार दोनों साथ मिलकर ये काम कर रहे थे और यही वजह है कि काफ़ी सुचारू तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम है, जो अंतिम यात्रा है शुक्ला की, वो बहुत सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल, और यही वजह रही कि शायद आज अंतिम क्रिया की जा रही है, कल इसे अंजाम नहीं दिया गया क्योंकि कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतज़ार हो रहा था, तमाम मेडिकल प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज़ भी हो रही थी। आज अंतिम दर्शन के लिए भी सुबह काफ़ी लोग पहुंचे जो उनके परिवार वाले हैं, करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, और फैंस का हुजूम हमने आपको दिखाया जो ये दर्शाता और बताता है कि क्या ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी इस शख्स की थी जो अब
हमारे बीच नहीं रहा है, लेकिन उसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी जानकारी विद्या भी लगातार दे रही थी। विद्या ने बताया कि कैसे कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर जबरदस्त सुरक्षा लगाई गई है। अनुराग मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कैमरे के जरिए दिखाइए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भीड़ लगातार है, भीड़ लगातार बढ़ ही रही है, कहीं से भी कोई कमी नहीं आई है लगातार, जबकि प्रशासन यहाँ पे उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि ये आखिरी मौका होगा, ये सब जानते हैं ये आखिरी मौका होगा जब वो सिद्धार्थ शुक्ला की शक्ल देख पाएंगे, उनका आखिरी बार चेहरा देख पाएंगे। हालांकि ये बहुत मुश्किल टास्क है इन लोगों के लिए कि वो अंदर तक जा पाएं और झांक के देख पाएं, लेकिन एक उत्सुकता होती है उनके फैंस के दिल में, क्योंकि कम ही वक्त में जितना नाम और जितनी जगह अपने फैंस के दिल में सिद्धार्थ शुक्ला ने बनाई थी, वो बहुत कम स्टार्स को मिल पाती है। और ये सिद्धार्थ शुक्ला ने, उनका करिश्मा था, उनकी पर्सनालिटी का, उनका व्यक्तित्व था कि उन्हें ये शोहरत, ये पर्सनालिटी उनकी थी कि उनको ये शोहरत मिली। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार लोग आ रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, रास्ता ब्लॉक ना हो और सब लोग आते जाते रहे। प्रशासन हर तरफ चप्पे चप्पे पर यहाँ पर खड़ा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि पूरी पुलिस वैन को यहाँ पर बुलाया गया है, अतिरिक्त सुरक्षा बल को यहाँ बुलाया गया है कि किसी भी तरह का पैनिक ना हो, किसी भी तरह की भीड़ की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला के परिजन या उनके मिलने जुलने वालों को कोई परेशानी ना आए। और इस पूरी मुहिम में जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के लोग शामिल हैं, उनके घर के लोग बाहर भी खड़े हुए हैं, क्योंकि वो उनके जो मिलने वाले हैं, उनके परिवार से जुड़े और लोग हैं, उनको अंदर आने के लिए लेने आ रहे हैं। और उसके उसी तरह पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी गुंजाइश को वो नहीं छोड़ देना चाहती कि अतिरिक्त लोग, उनके फैंस शमशान घाट के अंदर चले जाएं और वहाँ पर किसी भी तरह की भगदड़ हो, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत अभी भी जो नियम है उसके तहत अगर हम जाएं तो ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है और किसी भी तरह का पैनिक नहीं होने देना है। और अभी महाराष्ट्र के मिनिस्टर रामदास अठावले भी यहाँ पर होकर गए हैं, वो भी, उनकी गाड़ी भी निकली है। तो जो प्रशासन है वो खुद भी चेक कर रहा है, मंत्रीगण भी खुद चेक करने आ रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई चीज़ ना रह जाए, क्योंकि जो खामियाजा सुशांत सिंह राजपूत के केस में महाराष्ट्र पुलिस ने को झेलना पड़ा था, उस तरह की कोई गलती ना हो, उस तरह की कोई चीज़ सामने ना आए, इसीलिए हर तरह के बंदोबस्त करे जा रहे हैं, हर तरह की सुरक्षा चेक किए जा रहे हैं और लगातार लोग आते भी जा रहे हैं। अभी तो गुरदीप चौधरी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, देखिए हम आपको उनके विजुअल्स दिखा रहे हैं, वो भी आए हैं अंदर। इसी तरह से लोगों का आना जाना जो है वो लगातार चल रहा है। एक प्रॉपर एक लिस्ट दी गई है, एक सूची बनाई गई है कि कौन कौन लोग यहाँ पे शामिल हो गए, किनको अंदर आना है। और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी एक हरकत को, किसी भी तरह के जो अनवांटेड लोग हैं उनको यहाँ पर नहीं खड़ा होने दिया जा रहा है। हालांकि सबकी संवेदनाएं हैं, अपने फैंस से मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का पैनिक ना हो, इसलिए हर तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लगातार लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू है, अभी भी गेस्ट आ रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि इसी वजह से जो उनकी अंतिम क्रिया है उनमें विलम्ब होता जा रहा है, क्योंकि लोगों का आना जाना लगातार शुरू है और ज़्यादा भीड़ ना हो, इसीलिए कुछ गेस्ट जो हैं वो उनके फाइनल रिचुअल होने से पहले ही उनके अंतिम दर्शन करके वापस भी निकल रहे हैं। तो इस तरह की जो लोगों का यहाँ पर हुजूम जो है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन परिवार के सदस्य, उनका सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार से जुड़े, उनकी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों को आखिरी मौका ज़रूर दिया जाएगा कि वो अपने भाई, अपने दोस्त और अपने रिश्तेदार के अंतिम दर्शन कर पाए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास अनुराग, और आपकी तस्वीरों से ये जाहिर होता है कि वहां पर कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त शमशान घाट के बाहर लोग मौजूद हैं।
जो चाहते हैं अपने चहेते सितारे के अंतिम दर्शन करना, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पर जबरदस्त सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं और अंदर यानी कि शमशान घाट के भीतर सिर्फ परिवार वाले और कुछ चुनिंदा दोस्त मौजूद हैं। मां और दोनों बहनें शमशान घाट पहुंच चुकी हैं। ओशीवारा शमशान घाट से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने, क्योंकि मीडिया का भी एक लंबा चौड़ा हुजूम वहां पर है जो सुबह से ही यहां पर शमशान घाट में क्या कुछ हलचल रही उसकी अपडेट पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं एक दूसरी तस्वीर में आप बिग बॉस में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला को साथ देख सकते हैं। दोनों की ये जोड़ी काफी सराही गई, काफी पसंद की गई और फिर जाकर बिग बॉस 13 के विजेता बने सिद्धार्थ शुक्ला। और आज इस बिग बॉस की विदाई है। आज इस बिग बॉस की अंतिम क्रिया से कुछ देर बाद पंच तत्व में विलीन हो जाएगा सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर बाद। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, किसी का इंतजार किया जा रहा है जिसके चलते अभी तक ये क्रिया शुरू नहीं हुई है। ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। और ये जो तस्वीरें आप लाइव शमशान घाट के भीतर की देख रहे हैं, दरअसल उस एम्बुलेंस की है जो कूपर अस्पताल से लाई गई। इसी को सजाया गया गेंदे के फूल से और इसी के भीतर सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को रखा गया। विद्या नई सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विद्या, कई लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग अंतिम दर्शन करके वापस भी जा रहे हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो। कुछ लोग ही भीतर रह जाएंगे जब मुखाग्नि दी जाएगी। कुछ जानकारी मिल रही है कि इसकी संख्या कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से कितनी रखी गई है? दोबारा विद्या के पास जुड़ेंगे और उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच ये वो अंतिम सफर, ये वो अंतिम दर्शन और ये वो अंतिम क्रिया की तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस वक्त ओशीवारा शमशान घाट पर केंद्रित हैं। अनुराग मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, तस्वीरों के जरिए दिखाइए वहां पर कितनी भीड़ है, क्योंकि वहां से मेरा ख्याल आपका रिपोर्टिंग कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। वहां पर पांव रखने की भी जगह नहीं है। Over the years, I'm already present. We are yet to get an update. दो तस्वीरें आप देखिए कैसे इस वक्त सदमे में है पूरा परिवार, शोक में है शहनाज गिल, बेहद करीबी दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला की, और एक हिट जोड़ी, एक बहुत सुपर हिट जोड़ी शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की मानी जाती थी। अब वो जोड़ी टूट गई है। सिडनाज इनका नाम रखा गया था बिग बॉस में। अब सिर्फ उस बिग बॉस के सफर की यादें रह गई हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। वहां पर शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के तमाम परिवार वाले मौजूद हैं और वो दोस्त, वो लोग भी शामिल हैं जो इस सफर में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ थे, जिन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के हर एक पहलू को करीब से जाना है, जिन्होंने बतौर एक शख्स उन्हें करीब से जाना है। वो तमाम लोग आज यहाँ अंतिम संस्कार की क्रिया के लिए पहुंचे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो अंतिम दर्शन करके अपने घरों को वापस भी जा चुके हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को ढांढस बंधा सके। ये वो नाजुक लम्हा होता है जब हर कोई ये बताना चाहता है कि वो परिवार के साथ खड़ा हुआ है, परिवार के सबसे नाजुक लम्हे में उनका साथ देना चाहता है। ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होगा और ओशीवारा शमशान घाट पहुंच चुका है पार्थिव शरीर। ऊपर अस्पताल में कल दिन भर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चली और पोस्टमार्टम की कंक्लूसिव रिपोर्ट फिलहाल अभी तक नहीं आई है, क्योंकि विद्या जैसे कि जानकारी दे रही थी, इस रिपोर्ट में वक्त लगता है। विसेरा सैंपल को सुरक्षित रखा जाता है। कई ऐसे और
परीक्षण किए जाते हैं जिनकी रिपोर्ट्स आने में काफ़ी समय लग सकता है। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। विद्या, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर जो मुख्य स्थान है जहां पर मुखाग्नि दी जानी है, वहां पर कितने लोग मौजूद रहने की इजाजत मिली है? जी देखिए, अभी भी बहुत ज़्यादा जो पैंडेमिक के समय में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ था, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि जितने चाहे वो उतने लोग आ सकते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ही आ सकते हैं, संख्या लिमिटेड है। और यही वजह से, जैसा मैंने उस समय बताया था, कि मुंबई पुलिस बहुत ज़्यादा एहतियात रख रही है। बाकायदे एक लिस्ट ड्रॉ किया गया था ताकि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं पहुँच पाए। जिन लोगों से जो आ सकते थे उनका नाम पहले ही ले लिया गया था और वो लोग यहाँ पे थे। बहुत करीबी लोग हैं, वही लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाते हुए यहाँ पे, अब देख लीजिए, किसी को भी इस गेट के अंदर जाने की नहीं दिया जा रहा है। सब कोशिश सबकी यही है कि जो फैंस हैं जो एक झलक देखना चाहते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस है कि सख्ती दिखाते हुए किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही है। कुछ लोग, मैं आपको नया बता दूं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पिछले 3-4 घंटे पहले ही आके यहाँ खड़े थे कि कम से कम उनको तो जाने मिलेगा जब पार्थिव शरीर आएगा, एक बार देख लेंगे। लेकिन कोई अंदर, मुंबई पुलिस ने न टस से मस हुई और उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया किसी को। हम देख रहे हैं और जाहिर सी बात है, ये जो तस्वीरें बार बार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो उस दर्द, उस तड़प और उस बेचैनी की तस्वीर है शहनाज की, जो आप सबको बेचैन कर देगी। ये तस्वीर उस रिश्ते की है, उस गर्माहट की है जो कभी शहनाज और सिद्धार्थ ने एक साथ महसूस की थी। न जाने कितने सपने देखे होंगे दोनों ने, क्योंकि सिड नाज इन दोनों को एक करके, आपको बता दें कि बिग बॉस के बाद से सिड नाज एक तरह से ट्रेंड करने लगा था ट्विटर पर। और ये तस्वीर जो है अपने आप में बेचैन करने वाली, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार फैंस भी पहुंच चुके हैं और जबरदस्त उनका जमावड़ा है। विद्या हमारे साथ बनी हुई है। विद्या, श्वेता बोल रही हूँ, जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त फिलहाल वहां पर तस्वीरें क्या है, जरा वो भी दिखाएं और उनके फैंस का कैसा जमावड़ा है वो भी दिखाएं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इन एक फैन के बारे में दिखा दूं। ये इस तरह से दीवार पे चढ़ी हुई हैं और एक टक सिर्फ अंदर देखे जा रही हैं कि काश उनको एक झलक दिख जाए। वैसा ही कुछ हाल पूरे इस बाउंड्री वॉल पे आप देख लीजिए, इसी तरह का है कि लोग लटके हुए हैं और कोशिश उनकी यही है कि एक बार एक झलक, सिर्फ एक झलक के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उनकी कोशिश एक कनेक्ट, जो कहते हैं ना, एक भले ही जिंदगी में कभी वो सिद्धार्थ शुक्ला से न मिले हों, लेकिन एक कनेक्शन उनका बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था स्क्रीन पर देखे हुए एक शख्स को के साथ ही। और इसी वजह से, इस प्रेम और इस प्यार की वजह से वो यहाँ पर इस वक्त लोग कई सारे हैं। आप जैसा कि मैंने बताया था, कई सारे लोग तो घंटों पहले आए हुए हैं यहाँ पर, और तब तक हिलेंगे नहीं जब तक पूरी जो क्रिया है वो यहाँ पे समाप्त नहीं हो जाती। कई सारे जो लोग हैं वो अभी भी दरवाजे पर, इतनी ज्यादा भीड़ है कि वहां पर सांस लेना तक मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि वहां से हिलना नहीं चाहते कि कम से कम एक बार कहीं अगर दरवाजा खुला और एंट्री मिल गई तो अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो एक कह लीजिए एक पागलपन की हद तक लोगों का प्यार जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। श्वेता, बिल्कुल दिव्या और शायद विद्या, और इसी को शायद कहते हैं कि सुपरस्टार, वो स्टारडम जो सिद्धार्थ ऑलरेडी बहुत कम समय में पा चुके थे। 10 साल का महज सफर, और इस 10 साल के इनके मॉडलिंग से लेकर के यहाँ तक के इनके करियर का जो सफर रहा है, कितनी जल्दी ये ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे, उसी की ये तस्वीर जो है वो ये बयां कर रही है कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में और घंटों से यहाँ पर लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं सिद्धार्थ की एक झलक, उनके पार्थिव शरीर की एक झलक पा लेने के लिए। इसको दिखाओ ना, बारिश में संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आप जिस जगह पर हैं जरा हमें तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लगातार जो है परिवार वाले तो शमशान भूमि में उस जगह पर पहुंच ही गए हैं, लेकिन बाहर भी जो लोग हैं वो भी घंटों से इंतजार कर रहे हैं एक बार सिद्धार्थ की आखिरी झलक उन्हें मिल जाए इसके लिए।
जी श्वेता, उससे पहले मैं एक जरूर बात मेंशन करना चाहूँगा और अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगा कि वहाँ का नज़ारा दिखाया आपको। अभी बात हो रही थी सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग की, तो फैन फॉलोइंग का मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ। जब उन्होंने वरुण धवन और आलिया के साथ में हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म की थी, तो बोरीवली के में उनका एक शूट हो रहा था और जितने भी लोग वहाँ पर उनके फैंस आ रहे थे वो सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला का ही नाम ले रहे थे। ये खुद बात वरुण धवन ने मेंशन की है।